पीएचपी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन एरोमेटिक एमीन्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। एरोमेटिक एमीन्स में अपन ने प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस के बारे में कल चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन टर्शरी एरोमेटिक एमाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपन ने टर्शरी एमाइन में एक तरह से डाइफेनिल एमाइन के बारे में चर्चा की थी, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके यूजेस गुणों के बारे में जो है वो चर्चा कर चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और आज अपन जो है वो टर्शियरी एमाइन में सेकेंड टाइप की बात करते हैं। जैसा कि कल की क्लास में अपन ने बात की थी कि दो तरह की जो है वो टर्शियरी एमाइन होती हैं। एक तो आपके ट्राइफेनिल एमाइंस और दूसरा एन एन डाइमिथाइल एनिलिन्स, मतलब एक प्योर एमाइन जिसमें सभी के सभी एरोमेटिक हैं, और दूसरे तरह की एमाइन जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक का जो है वो क्या है, मिक्सचर है। तो अपन ने कल प्योर फॉर्म जो है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक टर्शरी एमाइन की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डाइमिथाइल एनिलिन, ये आपके एक तरह से एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन्स हो गया। C6H5N CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो इसके बनाने की विधियों के बारे में, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सब फर्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें C6H5NH2 एनिलीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ जब की जाती है, या मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल सल्फेट के द्वारा जब रिएक्शन कराई जाती है, तो हमें मिक्स्ड टर्शरी एमाइन जो है वो प्राप्त होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। उसी तरह से इसकी रिएक्शन सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, एनिलीन की रिएक्शन जब ईथर के साथ, मिथाइल ईथर के साथ की जाती है Al2O3 की प्रेजेंस में 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एज अ प्रोडक्ट आपके क्या बन जाएगा, C6H5N CH3 एनिलीन और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल। तो ये आपके एक तरह से उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तीसरी उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर देखें तो C6H5NH2 जो है उसकी रिएक्शन अपन मेथेनॉल के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, टर्शरी एमाइन जो है वो प्राप्त हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता। तो ये इसकी बनाने की विधियाँ हो गई, किसकी, मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस की। अब अपन बात करते हैं उसकी केमिकल रिएक्शंस की। ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हुई। अब आगे अपन जो बात करेंगे उसकी केमिकल रिएक्शन की, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जो इसकी रिएक्शन है वो है नाइट्रस एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराने पर पैरा नाइट्रोसो डाइमिथाइल एनिलीन फॉर्म होता है। मतलब एक तरह से अपन इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाते हैं, HNO2 के साथ कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, एज अ प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक तरह से पैरा नाइट्रोसो डाइमिथाइल एनिलीन, और वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकलता है। पैरा नाइट्रोसो
डाइमिथाइल एनिलीन को जब अपन बेसिक NaOH के साथ गर्म करते हैं तो अपन को पैरा नाइट्रोसोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। मतलब ये जो प्राप्त हुआ उसको अपन वाटर और NaOH बेस के साथ जब जलीय क्षार के साथ मतलब एक्वियस बेस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। पैरा नाइट्रोसोफिनॉल आपके एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है और एलिफेटिक सेकेंडरी एमाइन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलती है, डाइमिथाइलएमीन और आपके पैरा नाइट्रोसोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये पहली रिएक्शन हुई। दूसरी जो रिएक्शन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो एक तरह से जो है वो अपन इसमें अगर बात करें तो एन डाइमिथाइल एनिलीन जो है वो एक्टिवेटेड बहुत ही ऑर्थो और पैरादिष्टकारी डाइमिथाइल एमिनो समूह उपस्थित हैं और ये बेंजीन नाभिक के सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है वो आसानी से देता है और अपन एक तरह से जो है इसमें पैरा हाइड्रोजन जो है वो परमाणु भाग लेता है। ठीक है, तो अपन उसमें कुछ रिएक्शन देख रहे हैं। ये तो हो गई अपन ने उसकी बात की कि ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितने रिएक्शन हैं उन सभी को आसानी से परफॉर्म करता है। तो डाइमिथाइल अनिलीन और फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड के साथ संघनित होता है, कंडेंस करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट PP डाइमिथाइल अमीनो डाइफेनिल मेथिन प्राप्त एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो अपन जो है वो एज अ प्रोडक्ट अपन जब ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड उसको कंडेंस कर रहे हैं NCH3 होल ट्वाइस हाइड्रोजन और ZnCl2 के साथ इसको जब ब्रेक कराया जाता है तो हमें एज अ प्रोडक्ट PP डाइमिथाइल एमिनो डाइफेनिल मेथिन जो है वो प्राप्त होता है। इसी की रिएक्शन अपन फर्दर किसके साथ कराते हैं, बेंजील्डिहाइड के साथ फर्दर इसको कंडेंस करते हैं। तो फर्दर कंडेंस करने पर हमें एज अ प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल मेथिन जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसका फर्दर कंडेंसेशन किसके साथ कराया जा रहा है, बेंजील्डिहाइड के साथ C6H5 और बेंजील्डिहाइड के साथ इसको जब कंडेंस किया जाता है एज अ प्रोडक्ट आपके क्या प्राप्त होता है, ZnCl2 के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलता है तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइफिनाइल CH C6H5 और बेंजीन रिंग और आपके NCH3 होल ट्वाइस। उसी तरह से फिनाइल NCH3, तो इसका जो नाम है वो क्या हो गया आपके PP डाइमिथाइल एमिनो ट्राइफिनाइल
मेथिल। तो ये इसका फॉर्मेशन जो है, इसकी एक केमिकल रिएक्शन हुई, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें अपन जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं पैरा पोजीशन पे डाइमिथाइल और एमिनो ट्राइफिनाइल मेथिल का। अब नेक्स्ट इसकी हॉफमान मार्टियस पुनर्विन्यास की बात करते हैं, किस तरह से रिएक्शन देता है। तो नेक्स्ट जो है इसकी रिएक्शन, उसकी अगर अपन बात करें तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो इसकी है, उसमें आपके ट्राइफेनिल जो है उसका हाइड्रोजन जो डेरिवेटिव है HCl के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है, एन डाइमिथाइल एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी जो है वो हिट किया जाता है, तो प्रेशर हाई प्रेशर पे जब उसको गर्म करते हैं तो रीअरेंजमेंट के द्वारा ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ऑर्थो और पैरा डेरिवेशन का फॉर्मेशन होता है, इस अभिक्रिया को हॉफमैन मार्टियस पुनर्विन्यास कहा जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? हॉफमान मार्टियस पुनर्विन्यास। NH2 HCl CH3, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? हॉफमैन मार्टियस पुनर्विन्यास। ठीक है, इसके बाद अपन जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ। तो इसकी जब रिएक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ करवाई जाती है, तो डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट किस तरह से बनता है तो अपन पहले ही देख चुके हैं, NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो HNO2 प्राप्त होता है, और फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं एनिलीन पर, और हम एक तरह से इसका फॉर्मेशन करते हैं, आपके डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एज अ प्रोडक्ट हमें यहाँ पे एक डाई प्राप्त होती है, बटर येलो इस डाई का नाम है, और इसमें इसका नाम जो होगा पैरा डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन जो है वो इसका एक तरह से नाम है, CH3। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है। ये कुल मिला के आपके कौन सी रिएक्शन हो गई? इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई, जिसमें आपके टर्शरी एमीन जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वो आपके रंजक उद्योग में किया जाता है, उसी तरह से ट्राइफिनाइल एमीन के निर्माण में किया जाता है, टेट्रिल के निर्माण में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से क्या हो गए, इसके टर्शरी मिक्स एरोमेटिक एमाइंस की बात हो गई। अब अपन आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे साइड वाइज सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन्स के बारे में, जिसमें अपन बेंजिल एमीन के बारे में चर्चा करेंगे कि बेंजिल एमीन किस तरह से रिएक्शन करता है। उसके बाद अपन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइन की विभेद करने वाली कुछ मेथड्स की बात करेंगे, और फिर अपन उसकी बेसिसिटी की जो है प्रबलता के साथ करेंगे, और इस यूनिट को फिर अपन समाप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन साइड वाइज सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन्स की पार्श्व श्रृंखला
विस्थापित एरोमेटिक एमीन। जिसका फॉर्मूला अपन इसमें जिसकी बात करेंगे वो है आपकी बेंजील एमीन। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5CH2। इसके बारे में अपन को जो है वो चर्चा कर दिए, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है और इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। ठीक है, इन यौगिकों में NH2 समूह जो है वो साइड चेन में होता है और एरोमेटिक एमीन से कम और एलिफेटिक एमीन से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। उसी तरह से इनमें बेंजीन एमीन इस वर्ग का सर्वोत्तम सदस्य है, जिसमें अपन ये ऑर्थो, मेटा और पैरा टोलुडीन के क्या है, आइसोमर्स। अब अपन इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बेंजील क्लोराइड्स की अल्कोहली अमोनिया के साथ जो है वो गर्म करते हैं, तो हमें एज अ प्रोडक्ट बेंजील एमीन प्राप्त होता है। C6 फर्स्ट मेथड हो गई, H5CH2Cl, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ प्रेशर और एज अ प्रोडक्ट आपकी क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5CH2NH2 NH4Cl आपके बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल। सेकंड जो मेथड है उसमें फेनिल एसिटेमाइड की रिएक्शन जो है C6H5CH2CONH2, उसका जब अपचयन कराया जाता है ब्रोमीन एवं पोटेशियम ऑक्साइड, जिसको कास्टिक पोटाश से क्रिया कराते हैं, इस अभिक्रिया को अपन एक तरह से हॉफमैन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें Br2 और KOH यूज किया जाता है। एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, C6H5CH2NH2। ठीक है, अब आगे बात करें थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो तीसरी जो रिएक्शन है उसकी अगर अपन बात करें तो तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है, फेनिल साइनाइड जो है C6H5Cl, उसका अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराने पर भी हमें एज अ प्रोडक्ट NiH2 या NaC2H5OH, इसका रिडक्शन कराने पर भी हमें C6H5CH2NH2 प्राप्त होता है। उसी तरह से फोर्थ जो है उसकी बात करें, बेल्डाक्सिम के अपचयन से C6H5CH डबल बॉन्ड NOH, ये बेंजल्डाक्सिन हो गया है, जिसका अपचयन कराएं इसके साथ Na C2H5 सोडियम ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एज अ प्रोडक्ट क्या बनेगा आपकी C6H5CH2NH2। उसी तरह से बेंजेमाइड जो है, फिफ्थ अगर बात करें अपन, फिफ्थ जो मेथड है बेंजेमाइड जो है C6H5CONH2, उसका अपचयन कराते हैं। उसके अपचयन कराने पर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ अपचयन कराने पर भी आपके क्या प्राप्त होता है, सेकेंडरी एमाइन बेंजील एमीन जो है वो फॉर्म होता है। तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसकी, बेंजील एमीन की किस तरह से प्रिपेयर्ड होता है। उसी तरह से अब अपन नेक्स्ट
अगर बात करें तो ये तो उसके क्या हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अब अगर आगे बात करें उसके केमिकल रिएक्शंस की या प्रॉपर्टीज़ की, तो एक तो ये जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है तथा जलीय विलयन लिटमस के प्रति क्षारीय होता है। इसकी रिएक्शन जो है अपन आगे बात करें तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है ये नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके बेंजिल अल्कोहल बनाता है, जबकि नाभिकीय NH2 यौगिक डायजोनियम लवण का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो C6H5 CH2 NH2 HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, तो एक तो बेंजिल अल्कोहल C6H5OH H2 और N2 इसका फॉर्मेशन। उसी तरह से सेकेंड जो रिएक्शन है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इसके साथ KMnO4 के साथ, तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है बेंजोइक। बेंजिल एमीन कपलिंग रिएक्शन जो है उसको शो नहीं करते हैं, तो ये कुल मिला के आपकी एक तरह से साइड चेन कंपाउंड हो गया। बेंजिल एमीन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो बात करेंगे एमिनो की बेसिसिटी के बारे में, क्षारीय प्रबलता, और दूसरी जो बात करेंगे अपन वो करेंगे उसकी डिफ्रेंशिएशन की अलग अलग मेथड की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।